Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. ताजनगरी आए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान। आगरा आए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से मीडिया ने अपने कई सवाल दागे। हाथरस मुद्दे से लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं भी गिना रहे थे। इसी दौरान संजीव बालियान कई विवादित मुद्दों पर भी बोल उठे। दरअसल आपको बताते चलें कि आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के घर पहुंचे संजीव बालियान प्रेस के मुखातिब हुए। अपने ही बयानों में संजीव बालियान ने उस आईपीएस की सिफारिश कर दी जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच गठित कर रखी है। यानी संजीव बालियान ने खुले मंच पर खुले तौर से कहा कि मैं आईपीएस अजय पाल शर्मा का मुरीद हूं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से हाथरस प्रकरण की बात भी की गई तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हाथरस मामले पर प्रदेश के अंदर जातीय तनाव और जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि हाथरस का पूरे उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। हाथरस की पीड़िता अपनी बताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि किसी एक समाज की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी थी। ऐसे में विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बात आपने लाठीचार्ज की थी, देखिए ऐसा मुद्दा है, मैंने भी बहुत सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया है, मुझे दंगे में भी संघर्ष किया है। मैं तो एक बात कहूँगा कि लाठीचार्ज को मैं कहीं सही नहीं ठहरा सकता। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था देखना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों पर लाठीचार्ज कि मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं कर सकता कि मैं लाठी चली। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि वो भी अपनी सीमाओं में रहे और प्रशासन को भी, राजनीतिक दल है उनका विरोध प्रशासन उनका हक है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से धैर्य से बात होनी चाहिए। मैं उस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता मैं अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से। हाथरस कांड को लेकर के अब नया ये बात आई है कि प्रदेश में जाति दंगों की साजिश रची गई, इसको लेकर तमाम सरकार ने एफआईआर भी करवाई है, तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है साहब, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ निष्पक्ष जांच। पहले सीबीआई सरकार ने यहाँ से जांच करवाने का प्रयास किया, अब सीबीआई को जांच दी है, नार्को टेस्ट सबका कहा है। एक बार नार्को टेस्ट हो जाए परिवार का भी और दोषियों का भी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अलग अलग भ्रम फैलाए जा रहे हैं, सच्चाई ना आपको पता है ना मुझे पता है। मीडिया का काम है सच दिखाना, चाहे वो किसी के पक्ष की तरफ से हो। अगर दोषी है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निर्भया केस की तरफ फांसी होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए कि मीडिया किसी को दोषी सिद्ध करे, ये जांच के बाद ही होना चाहिए। आईपीएस एसोसिएशन नाराज है। उत्तर प्रदेश में अब तक 15 आईपीएस सस्पेंड हो गए। आरोप लगाया है कि सरकार डीएम पर मेहरबान है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़ा हुआ ज्यादा रहता है बजाय के डीएम के। शायद इसीलिए पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई होगी, लेकिन जिस तरह से बयान बदलते गए सारे, उसमें पुलिस को बहुत पहले सक्रिय हो जाना चाहिए था और बहुत पहले ही अब तक सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए।